नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रादेश जेपीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। मुरैना जिले के सबलगढ़ थाना अंतर्गत सुशीला जादौन पत्नी अरविंद सिंह निवासी पंजाबी बाग सबलगढ़ ने मुरैना पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन पर एक शिकायत दी। इसमें लिखा था, मेरा लड़का विश्वेंद्र सिंह जादौन की कुछ लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर दी थी। उसकी एफआईआर 11 जनवरी 2026 को सबलगढ़ थाने में की थी। लड़ाई मेरे बच्चे के सर, आंख व चेहरे पर गंभीर चोट आई थी। एमएलसी के लिए मुरैना भेजा गया था। विश्वेंद्र की आंख के नीचे हड्डी फ्रैक्चर बताई थी। इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार के थाने में पदस्थ आरक्षक बेज नंबर 749 अनूप सिंह राठौड़ ने मेरे लड़के को राजीनामा करने के लिए धमकी देने लगा और कहने लगा कि जो एफआईआर तुमने की है उसमें राजीनामा कर लो। धमकियों के बाद भी राजीनामा हम लोगों ने नहीं किया। जब मेरा लड़का विश्वेंद्र दवाई लेने के लिए बाजार जा रहा था, उसी समय कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए समय दोपहर 3 बजे मेरी लड़की को चंबल कॉलोनी मंदिर के पास से उठाकर ले गए। उसके बाद हम सभी घर के लोग थाने पहुंचे। थाने पर हमने अपने लड़की से बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी सबलगढ़ राजकुमारी परिवार बातचीत की और कहा कि हमारा लड़का नाबालिग है, उसकी उम्र 16 वर्ष है, पूर्व से कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। थाना प्रभारी सबलगढ़ राजकुमारी परमार एवं उनका चहेता आरक्षण अनूप सिंह राठौड़ द्वारा गंदी गंदी गालियां देकर हम लोगों को भगा दिया गया। तो इनको विश्वेंद्र सिंह जादौन पर कट्टा रखकर झूठी कार्रवाई कर दी गई। 16 साल के नाबालिग को 19 साल का बात कर सबलगढ़ न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। 19 साल का इसी प्रताड़ना से बार बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। यदि हमारा लड़का आत्महत्या कर भी लेता है तो इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी सबलगढ़ राजकुमारी परमार एवं आरक्षण अनूप सिंह राठौड़ होंगे। पुलिस अधीक्षक मुरैना को इस प्रकार एक आवेदन दिया गया। करीब 1 महीने के बाद सबलगढ़ एसडीओपी कार्यालय में बयानों के लिए बुलाया गया। ताज्जुब तो तब हुआ जब थाना प्रभारी सबलगढ़ एवं आरक्षण अनूप राठौड़ के खिलाफ पुलिस अधीक्षक मुरैना को लिखित शिकायत की गई। एसडीओपी सबलगढ़ ने थाना प्रभारी राजकुमारी परमार एवं आरक्षण अनूप राठौड़ के खिलाफ की गई शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। सबलगढ़ एसडीओपी द्वारा कहा गया कि हमें नहीं पता था तुम जेल से छूटने के बाद सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार एवं अनूप राठौड़ की शिकायत पुलिस अधीक्षक मुरैना से करोगे। अगर ऐसा पता होता तो तुमको बड़े केस में फंसाकर लंबे समय के लिए जेल भेज देते। या तो शिकायत वापस ले लेना, नहीं तो सबलगढ़ थाने में ही मैं एसडीओपी रहूंगा और तुम सबलगढ़ के ही रहने वाले हो, याद रखना। एसडीओपी कार्यालय सबलगढ़ में 4 घंटे दबाव बनाने के बाद बयानों लेकर छोड़ गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस अधीक्षक मुरैना के द्वारा न्याय नहीं मिला तो मजबूरन हमको हाईकोर्ट ग्वालियर की शरण लेनी पड़ेगी। पीड़ित परिवार को नहीं लगता पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी न्याय दिलाने में सक्षम हैं। हमें तो अफसोस होता है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले में ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को कुर्सी पर बैठाए रखा है जो गरीबों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। पुलिस प्रशासन मस्त, जनता त्रस्त। सबलगढ़ की जनता कब तक सहती रहेगी पुलिस वाले गुंडों का आतंक? रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता की हिफाजत करेगा कौन? क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ पे रहते हो? ठीक है, क्या बात हो गई आपके साथ? ये अभी हमने इधर कंप्लेन करवाई थी थाने में, पुरानी कंप्लेन करवाई थी जब मेरी भाई की मारपीट हुई थी। तो मैडम ने उसमें तो कोई कार्रवाई की नहीं। ये राजीनामा के चलते हुए कि राजीनामा कर लो, जबरदस्ती मेरे भाई को उठवा लिया गलती से। और हमने एसपी के साहब को आवेदन दिया कि आर्म्स एक्ट लगा दिया, झूठा पुलिस वालों ने झूठा आर्म्स एक्ट लगा दिया। तो हमने एसपी को आवेदन दिया था 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले। इसकी जांच अब आई है एडीओपी साहब के यहाँ पे। ठीक है। तो एडीओपी साहब के वहाँ से एक वो आता है, एक पत्र आता है हमें बुलवाने के लिए। तो आज हम गए थे 12 बजे। तो जैसे हम गए थे तो मेरा भाई अंदर गया था। तो उसको अकेली उससे जाँच पड़ताल दी थी। हमको किसी को अंदर नहीं आने दिया। क्या आपका भाई नाबालिग है? हाँ, हमारा भाई नाबालिग है, 16 साल उम्र है उसकी। अच्छा। और थाना प्रभारी टीआई मैडम राजकुमारी परमार ने उसकी उम्र 19 साल लिखी है। और वो भी जबरदस्ती लिखी है। उसने कई बार बोला भी था, आवेदन किया था, निवेदन किया था कि मेरी उम्र 16 साल है, लेकिन मैडम ने बोला जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। और
जैसे हम आज गए थे एडीओपी साहब के कार्यालय पे, तो एडीओपी साहब थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे मुझसे मिलने, तो उन्होंने कहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं ये सब करने में, तो आप मैडम के खिलाफ ये कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है करने से, आप ये सब मत करो। और फिर जैसे ही 3 बजे के बाद उन्होंने अपनी पूरी जो भी करना था उन्होंने कर लिया। फिर हम घर आ गए तो मेरा भाई बोलता है कि उन्होंने बोला है कि ये सब मत करो, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और उस समय गलती कर दी तो ये छोटा केस लाया, कुछ बड़े केस में तुझे अंदर कर देते, तो आज ये नौबत नहीं लगती। अच्छा, यही बोला? हाँ, ये भी बोला। तो इसका घर पे बताया ये। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? इसका मतलब हमको यही लग रहा है कि एडीओपी साहब नए चयनित हुए यहाँ पर, और सारा थाना प्रभारी की यही राजकुमार को सारी जानकारी रहती है यहाँ की, तो वो कहीं ना कहीं उनके दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, एडीओपी साहब। अच्छा, थाना प्रभारी के दबाव में? हाँ, जैसा वो बोलती हैं वैसा ही वो करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप क्या बात हो गई आपके साथ? मैंने एक आज इससे करीब 1 महीने पहले मेरे भाई के साथ हुई मारपीट की घटना में अपने। हाँ हाँ। उसके बाद उस FIR में जो हमारी थाना प्रभारी हैं राजकुमारी परमार, उन्होंने एक जबरन मेरे भाई के ऊपर आर्मचक्र का केस लगाया, जो कि आर्मचक्र केस लगता है 19 साल से ऊपर के किसी बच्चे, यदि उससे छोटे किसी बच्चे के ऊपर लगाते हैं तो उसको बाल न्यायालय पहुँचता है। अच्छा, तो इनको कहाँ पहुँचाया गया था? मैंने उस बच्चे को 16 साल का होने के बावजूद भी अपने सवर न्यायालय में पेश करके जेल भेजा। अच्छा, 19 साल? कितने साल का दर्शाया उसको? 16 साल का बच्चा 19 साल का दर्शाया। 19 साल का दर्शाया था उसको। इसके बाद मैंने अपने जो SP साहब है उनको आवेदन दिया था। कहाँ पे? मुरैना। अरे हाँ। मैंने SP साहब को आवेदन देके जाँच के आदेश करवाए थे। उसमें आज करीबन 1 महीने बाद एक जाँच के आदेश आए, जो कि जाँच हमारे HOP महोदय जी पर पहुँची। आज मैं अपने भाई को लेकर HOP महोदय जी के पास पहुँचा। कौन सी जगह? सवड़ HOP महोदय जी के पास। हाँ। उन्होंने करीबन हमको 3 से 4 घंटे अपने HOP ऑफिस में बिठा के रखा। हाँ। और मेरे छोटे भाई को धमकाया भी कि अपने जांच जो मैडम के खिलाफ तुम करवा रहे हो और जो मैडम के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो उसको वापस लो, अंतर सवड़ में आपको भी रहना है और हमें भी रहना है। अच्छा, ऐसे ही बोला? हाँ, इसी तरह। हाँ। और उन्होंने मुझे भी पर्सनली बुला के बाहर बोला कि ये इस तरह की घटना जो आप जो कार्रवाई करवाना चाह रहे हो जो उचित नहीं है, कृपया इस कार्रवाई को ना करते हुए आप थाना प्रभारी से आपस में सलाह कर लें। अच्छा, कंप्रोमाइज़न कर लें। कंप्रोमाइज़न कर लें, और जिस तरह की बोल रही हैं आप उस तरह का देख लें। हाँ। तो मैंने उनसे मना किया, तो उसके बाद उन्होंने इसको पर्सनली अंदर ले जाके हम लोगों को किसी साथ में नहीं जाने दिया, क्योंकि नाबालिग बच्चे के साथ आप बयान ले रहे हैं तो किसी न किसी पेरेंट को जाना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने किसी को नहीं आने दिया, इसको पर्सनली वहाँ अकेला बिठा के इसको धमकाया। इसके जो और 6 लोग उनके बारे में इससे जानकारी ली, उल्टे सीधे कई सवाल किए गए इससे। उसके बाद इसके आज 3 घंटे बाद कम से कम बयान नोट करने के बाद इसको वहाँ से छोड़ा। अच्छा, उसके बाद छोड़ा गया इसको। तो आपको कैसा लगा वहाँ थाने में? मुझे इस तरह का कुछ माहौल लगा कि HOP साहब भी ये चाहते हैं कि हम लोग मैडम के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, और मैडम जो अपनी मनमानी कर रही हैं वो इसी तरह करती रहें इस थाने में। अच्छा। हमारे बच्चे को बालिग बनाकर उसके ऊपर आर्मचक्र लगाकर या कई अन्य प्रकार प्रकरण दर्ज करके जो कार्रवाई करना चाहती हैं वो अपनी मनमानी करती रहें। अच्छा अच्छा, ये चाहते हैं। इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं वहाँ के अपने हमारे सवड़ के HOP साहब। कौन से थाने के अंतर्गत? अच्छा, थाना प्रभारी कौन है? ठीक है। तो उसके बाद में फिर जब से कट्टा रख के फंसाया गया था उस समय आपको कहाँ से उठाया गया था? चंबल कॉलोनी मंदिर के पीछे से। तो जब आपको उठाया गया था उस समय कितने पुलिस वाले थे? अच्छा, उसमें और कौन था वरिष्ठ अधिकारी? कोई थाना प्रभारी थी इस समय पे? अच्छा अच्छा। फिर उसके दोनों को जानते हो, और बाद बाकी और भी थे? ठीक है। फिर आपको वहाँ से उठा के फिर कहाँ ले गए थे ये लोग? हाँ हाँ जी। उसके बाद रात के समय करीब रात हो गई थी, द्वारा हमको थाने के पीछे कमरों में ले आए हैं। हाँ। अस्करी टाइम में वहीं पे रखा गया। हाँ। फिर करीबन 12 बजे के समय हमारी मारपीट की गई, उल्टे लटका के। उल्टे लटका के? हाँ, उल्टे लटका के। ठीक है।
फिर उसके बाद हमको 3:30 बजे के टाइम दे रहे कि यहाँ पर पुलिस आके वहाँ पर हाउस है, उसमें ले आकर हमारी कट्टा रख के वीडियो बनाई गई। अच्छे। कट्टा और मेरे साथ वाले पे रोन रख कर वीडियो बनाई गई। वीडियो बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई? ये उनका नाम पुलिस वालों के द्वारा ही। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? फिर वहाँ से हमको लाकर वहाँ पर द्वारा थाने में ले आकर कस्टडी डाल कर रख दिया गया। फिर उसके बाद सुबह होते ही हमको वहाँ पर कोर्ट ले आएगा करीबन 12 बजे के समय। तो उसके बाद हमको शाम को जेल भेज दिया गया। अच्छा। तो जेल के बाद 1 दिन बाद उसी टाइम हमको हमारी जमानत हो गई। शायद हमको ये अनिल राठ और धमकी देता है, मोहल्ले में रहता है हमारे बगल में। अच्छा, आपके बगल में ही रहता है? तो हटाके करता है, फिर एक और केस लगा दूँगा अगर ये FIR नहीं करता, आवेदन वापस लीजिए। तो जैसे कि आवेदन क्या आपने SP मुरैना को दिया था? हाँ, हैं? कितने समय पहले दिया होगा लगभग? करीबन 1 महीने। हाँ, तो उसका फिर आज फिर आप जब SDOP कार्यालय में आपको बुलाया गया, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमको SDOP साहब ने धमकाया गया। कैसे? हमसे एक आगे तू भी समझगढ़ में रहेगा, हम भी रहेंगे, और रहना है तो ये अपना ये आवेदन वापस लीजिए। किसने बोला ये बातें? SDOP अच्छा, जे बात बोली थी उस समय कौन कौन थे? मैं अकेला बुलाया गया था और वो थे बस, और कोई नहीं। और कोई नहीं था? स्टाफ का कोई आदमी नहीं था? अच्छा, फिर क्या बोला? तू भी समझगढ़ में रहेगा, अगर तुझे रहना है तो आवेदन वापस ले, नहीं तो नहीं रह पाएगा हमको। SDOP साहब ने बोला ये बात? ये बात है SDOP। अच्छा, फिर आपको कैसा महसूस हुआ इसमें? फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ। फिर ये कह रहे तेरी गलती हो या ना हो, ये आवेदन वापस ले। हाँ। पुलिस से दुश्मनी करना महंगा पड़ जाएगा। अच्छा, ठीक, फिर क्या हुआ आगे? तो कुछ नहीं, फिर मैं अंदर गया वो घुमाने को। हाँ। फिर अंदर उन्होंने भी कहा, वो मैम बैठी थी, उन्होंने कहा, हाँ। कविता मैम थी, हैं? कविता मैम, हाँ। उन्होंने कहा कि कुछ फायदा नहीं है ये सब करके, मत कर। अच्छा, मतलब ये जांच वगैरह के प्रतिवेदन? हाँ हाँ, इसको तैयार मत करो। मैंने कहा मैं तो करूँगा। हाँ। फिर वो मतलब थोड़ा मेरी से नाराज हुई मुझे पे, हाँ। चिल्लाई वगैरह। अच्छा, आप पे चिल्लाई थी इसमें? हाँ। फिर उसके बाद मुझको बैठा रहे वहाँ पर 2 घंटे वैसे ही। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा तो फिर द्वारा SDOP साहब को दिया। हाँ। फिर हम वापस आए करीबन 3 बजे के टाइम वापस आ गए। कितने बजे बुलाया था SDOP साहब ने आपको? 12 बजे बुलाया। वापस कितने बजे आया SDOP कार्यालय? 3 सवा 3 बजे आए थे। अच्छा अच्छा, तो इसके पीछे कारण क्या रहे थे? मतलब आप पे ऐसा दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ऐसी क्या वजह रही इसमें? ये हमने आवेदन दिया था SDOP से इनके खिलाफ। अच्छा, पुलिस वालों को तो जैसे आपकी उम्र के वास्तविक उम्र क्या है इस समय पे? 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब केस में क्या उम्र क्या दर्शाई है आपकी? 19 मतलब 16 साल की उम्र होते हुए 19 साल की उम्र दर्शा के थाना प्रभारी ने आप पे कायमी की, हाँ, यही बात है ना आपकी? ये बात है।